दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज हम करेंगे गार्डन में ढेर सारा काम और आपको कराएंगे गार्डन का टूर। और आपको बार बार हम कहेंगे कि आप भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगाएं, स्वस्थ रहें, क्योंकि हमारे अंदर जाने अनजाने ढेर सारा केमिकल, ढेर सारे रसायन हमारे शरीर के अंदर जा रहा, जो हमें धीरे धीरे बीमार कर रहा। तो दोस्तों आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। राम राम दोस्तों, हम आ गए अपनी खूबसूरत छत पर, जहाँ ढेर सारी वेजिटेबल हमें रोज़ मिलती है, हमें कुछ ख़रीदना नहीं पड़ता। तो दोस्तों कल हमने ढेर सारी भिंडी तोड़ी थी, तो मैं सोच रही हूँ आज नहीं तोड़ती, एक दिन छोड़कर तोड़ने से अच्छे साइज की हो जाती हैं। तोड़ने को तो आज भी तोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं तोड़ती मैं आज, क्योंकि कल तोड़ लिया था। तो एक दिन बाद भिंडी तोड़ेंगे तो भी चलेगा। हम आपको दिखाते हैं अपनी खूबसूरत बोगनवेलिया, जो बहुत ही छोटे छोटे कलम से तैयार किए गए हैं और इस तरह से ये खिल रहे हैं। ये एक बार दो बार खेल चुके, फिर इनकी मैं प्रूनिंग कर देती हूँ, फिर ये फिर से खेलते हैं और फिर से इनकी मैं प्रूनिंग कर देती हूँ। देखिए ये 21 ज्वेल्स वैरायटी है, बहुत ही खूबसूरत दोस्तों। और ये बोनजाई बनाने के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देखिए और जो है ना, ये थोड़ा जब फूल से भर जाते हैं तो ये नीचे को झुकते हैं। देखिए जैसे ये सब है, लेकिन ये 21 ज्वेल्स वैरायटी ना एकदम ऐसे रहता है, सीधा रहता है, और इस तरह से इसके फूल बड़े सुंदर से ऐसे दिखते हैं। देखिए ये बहुत ही सुंदर खिला था, ये सेकेंड बार खिला है। इस बार इसको मैं प्रून कर दूंगी, तो फिर इसमें ढेर सारी ब्रांचेस निकलेंगी, तभी और अच्छा लगेगा। बस सब बोनजाई बनने की प्रक्रिया में है। इसको देखिए कितना सुंदर, कितना खूबसूरत बन रहा है। इसको बस मैं प्रून करते जाती हूँ और सोच रही हूँ इस बार अब थोड़ी सी ब्रांचेस हो गई हैं, तो अभी रहने देती हूँ, देखती हूँ फूल खिलता है, इसके बाद फिर इसको फिर से करूँगी। जब फूल एक बार ले लेंगे हम, इसके बाद करेंगे। और इसको तो जैसा कि हमने बताया, लोग दोस्तों बार बार कहते हैं कि हमने रिपोर्ट किया, फिर हमारा पौधा मर गया। बार बार मैं कहती हूँ, कौन बोल रहा है आपको 40-45 डिग्री में पौधे को जड़ से उखाड़ कर और उसको रिपोर्ट करने का। अभी जैसा है वैसा पड़ा रहने दीजिए। अगर आपकी मिट्टी सही नहीं है तो भी पड़ा रहने दीजिए, ये सही टाइम नहीं है रिपोर्टिंग का। तो इसको भी हमने प्रून किया था, इसमें भी देखिए फूल आने शुरू हो गए हैं। इसका कलर कितना सुंदर है, इसको भी इस बार मैं प्रून कर दूंगी। ये देखिए पहली बार खिला है दोस्तों ये पीच कलर, और ये तो खिला ही नहीं है दोस्तों अभी ये वाला। इसको बस हमने इसको भी शौक लग गया था। शौक लगने के बाद ये होता क्या है ना, कि 2-3 महीने इनको निकलने में टाइम लग जाता है, इनके पत्ते निकलने में। तो इसलिए ऐसा मतलब संभाल के इनको लगाएं या रिपोर्ट करें कि इनको शौक ना लगे। तो अब ये जब खिलेगा तो हमको पता चलेगा किस कलर का है। और ये तो चित्रा है। तो दोस्तों देखिए हमारी ढेर सारी चौलाई, इसमें हमने भिंडी उगाया था और ये चौलाई अपने आप इतनी सुंदर हुई है। तो कुछ तो मैं सब्जियां लूँगी, भले भिंडी ना तोड़ूं, क्योंकि बनाने के लिए चाहिए ना, तो इसलिए कुछ कुछ लूँगी, जो मिल जाएगा वो लूँगी। देखिए हम प्याज को नहीं हटा पाए दोस्तों, बारिश हो गई, प्याज नहीं हटा पाए, क्या करें, कितना काम करें। तो भाजी ले लेते हैं दोस्तों, कई दिन से भाजी नहीं बनी, और भाजी जो है हमारे घर में सब बहुत पसंद करते हैं। देखिए पूरा परिवार जो है भाजी खाता है। इस तरह से बाद में इनको साफ कर लेंगे बैठकर आराम से। ये हमारा गुलाब है, और ये जो है एक पौधा निपट गया। और पानी हम तो रोज़ ही दे रहे हैं, जैसे सब पौधों की देखभाल होती है इसकी भी होती है। तो गुलाब दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आते हैं। मैं कई बार गुलाब को उगाई, सब कुछ किया, अच्छा चलेगा, खूब खिलेगा शुरू में, और इसके बाद फिर इस तरह से धीरे धीरे एक एक करके ख़त्म हो जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में हमारे पास इकलौता गुलाब है, वो भी देसी और ये हमारे हिबिस्कस खिल रहे हैं, इसको थोड़ी छाया में कर दिया है हमने। खिलेगा ये, अभी थोड़ा और टाइम बाद खिलेगा।
सारे हाइबिस्कस तो खिल रहे हैं दोस्तों, अच्छे खिल रहे हैं। थोड़ी धूप हो जाती है इसलिए हम आपको दिखा नहीं पाते हैं। अब चलिए चलते। तो दोस्तों हम आ गए अपनी खूबसूरत छत पर। ये हमारी लाल भाजी है, देखिए इतनी भरी गर्मी में इस तरह से हमारा लहलहाता हुआ गार्डन है, जिसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो टेरेस गार्डनिंग का जो फ़ायदा है वो इतना अनगिनत है कि आपकी ये मेहनत जो है वसूल हो जाती है। क्योंकि जाने अनजाने ये जो हमारा जिमीकंद है, जाने अनजाने दोस्तों हम ढेर सारा मतलब एक्सरसाइज कर लेते हैं, जो कि खासकर एक्सरसाइज करने की एज में नहीं है, तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। एक्सरसाइज कैसे होती है, जैसे मान लीजिए कि पौधों की साफ सफाई करना, पानी देना, जैसा कि मैंने अभी पानी दे चुकी हूँ, गुड़ाई करना, बीज बोना, बार बार झुक कर साफ सफाई करना, गुड़ाई करना और इनको बीज डालना। तो ये इससे हमारे शरीर को ना बहुत ही अच्छा, बॉडी को जो है हमारे बहुत अच्छी हमारी एक्सरसाइज होती है और आप हमेशा फ्रेश और एक्टिव रहेंगे अगर इस तरह से आप करते हैं। और फिर दोस्तों इसके फ़ायदे आप मतलब, और जैसे जब बीज अंकुरित होता है, पौधा बढ़ता है, जब हमको इस तरह से ये फ्रूटिंग दिखती है, तो बताइए कि एक संतुष्टि का जो एहसास होता है। बात पैसों की नहीं है, पैसा तो ठीक है, सब्जियां तो सब दुनिया खाती है, लेकिन इस तरह से जो आप सब्जी खाते हैं उसकी संतुष्टि का जो एहसास होगा ना, वो आप तब महसूस करेंगे जब आप खुद गार्डनिंग करेंगे। और इस तरह से जब आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको ढेर सारे दोस्त मिलते हैं, आप ही की तरह सोच वाले, आप ही की तरह गार्डनिंग करने वाले। तो आपका एक दोस्त का जो परिवार है आपका बढ़ते जाता है और आप अपना सुख दुख भी उनसे बांट सकते हैं और अपने ये ढेर सारे पौधे भी उनसे बांट सकते हैं, जो इस तरह से देखिए लहलहा रहे हैं। किसी को पौधे दे दिए, जैसा कि मैं करती हूँ, किसी को सीड्स दे दिए। तो कितना सुंदर एक अपना वो बनता है, एक दोस्ती का सर्कल। और दोस्तों आप देखिए कि कितना पॉल्यूशन है, कितना ज़्यादा मतलब कि लोगों को बीमारियां हो रही हैं, प्रदूषण से तो ज़्यादा ही हो रही हैं। तो आप सोचिए कि पर्यावरण के विकास के लिए आपका कितना बड़ा योगदान है कि नहीं। इस तरह से लहलहाते हुए जब आप अपना गार्डन बनाते हैं, देखिए कितना खूबसूरत टोपियारी, मन खुश हो जाता है। अभी अलग बात है कि लुढ़क गए हैं इसके गाय भैंस, हाथी है तो ये लुढ़क गए हैं, पर कोई बात नहीं, इनको उठा दिया जाएगा। और फिर इस तरह से गार्डनिंग करते देख आपके घर के बच्चे, आपका परिवार भी इसमें इन्वॉल्व होता है। उनमें भी एक गार्डनिंग का जो है, बच्चों में भी रुचि जागती है, शौक जगता है कि देखो हमारे घर के सदस्य जो है कर रहे हैं, तो उनको भी शौक जगता है। हमारे घर का 2.5 साल का बच्चा भी बता देगा कि ये मिर्ची है, ये पालक है, ये है, ये वो है। मतलब 2.5 साल का बच्चा भी इस चीज़ को बता देगा, क्योंकि उसको जानकारी है। मैंने देखा है बड़े बड़े लोगों को, जब मैं एक आध जगह गई हूँ, नाम नहीं लूँगी, तो मतलब कि भिंडी, खीरा, ये किस चीज़ का पेड़ है, उनको नॉलेज नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं। तो आप ये बताइए कि आपको अपने बच्चों को सिखाने का एक बहुत अच्छा मौका भी मिलेगा। जैसे आप बता सकते हैं कि ये चौलाई है, ये लाल भाजी है, ये अपराजिता है, जो हमारे घर के और सेहत के लिए बहुत शुभ होती है। पौधा तो देखिए हर पौधा शुभ होता है, लेकिन कुछ विशेष पौधे हैं जो हमारे घर के लिए बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं, जिनको हमें हर हाल में लगाना चाहिए। जैसे जेट प्लांट है, अपराजिता है, ये सदाबहार है, और भी बहुत से ऐसे पौधे हैं। ये जैसे ये स्नेक प्लांट है, ये हमारे घर के लिए बहुत शुभ होते हैं और हमारे घर की हवा को प्यूरिफाई करते हैं। अगर हम इस तरह से भी रखते हैं तो कितना सुंदर हरा भरा और आँखों को सुकून देने वाला लगता है। आपकी थोड़ी सी मेहनत,
थोड़ी सी आपकी मेहनत इस तरह से ऑर्गेनिक सब्जियां आपको भर भर कर देंगी। और इस ऑर्गेनिक को खाकर आपके बच्चे, आपका परिवार, आप स्वयं एकदम स्वस्थ रहेंगे और दवाइयों से दूर रहेंगे। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि आइए चले ऑर्गेनिक की ओर और हम उगाएं ढेर सारी सब्जियाँ। बाजार जाना बंद करिए, अपने घर से जो मिले उसको खाइए और उसी से ही आप स्वस्थ रहेंगे और डॉक्टरों से भी दूर रहेंगे। दोस्तों, जिस दिन से हमने ये ककड़ी तोड़ी है, फर्स्ट ककड़ी, उस दिन से ऐसा किसी दिन ना रहा हो कि हम ककड़ी ना तोड़े हो। देखिए उतनी बड़ी सी ककड़ी वहाँ पर है, ढेर सारी पोई, ढेर सारी चौलाई। हमें क्या ज़रूरत है? करेला हमने कल तोड़ा है और अभी आप देखेंगे ना तो ढेर सारे करेले यहाँ लगे हुए हैं, यानी एक सब्जी का करेला हमें और मिल सकता है। कद्दू है, तुरई देखिए कैसे ये फल रही हैं, भाजियां हैं ढेर सारी, सेम है। यानी वैरायटी लगाइए और स्वस्थ रहिए, ये सब खाइए। और बाजार की चीज़ें आपको अंदाजा भी नहीं है कि कितना जहर उन सब्जियों में मिला हुआ है। पौधा लगाने से लेकर उसको बड़ा होने तक, और जब बड़े हो जाते हैं लौकी और ये सब, उनमें इंजेक्शन लगा लगा कर उनको बड़ा किया जाता है। तो हमारे अंदर क्या जा रहा है? हम कैसे स्वस्थ रहें दोस्तों? किस तरह से हमारा शरीर इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त करे? देखिए हमारी ककड़ी दिख रही, नहीं दिख रही? और इस तरह से जब आप सब्जियां उगाते हैं तो देखिए कैसे चिड़ियों का, ये देखिए कितनी खूबसूरत सी चिड़िया उतार पे आकर बैठी, बहुत प्यारी चिड़िया, छोटी सी तितली, भौरे, चिड़िया। जब ये चू 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 करते हैं सुबह, एकदम संगीत सा लगता है दोस्तों, एकदम ऐसा वातावरण बनता है। और आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कई बार मतलब ये इस तरह से अंडे दे चुकी हैं चिड़िया, चाहे वो देखे जा रही है ढेर सारी चिड़िया सुबह सुबह। आज थोड़ा सा मुझे लेट हो गया है। इस तरह से हमारे यहाँ ये देखिए ये अंडे रखती हैं और एक बार ये अपने अंडे को अंडे से बच्चा बनाकर उसको बड़ा करके उड़ा चुकी है। तो दोस्तों देखिए आप प्रकृति को कितना सहयोग करते हैं, जो कि बेचारे लोगों को बेचारे छाया के लिए तरस रहे हैं, थोड़े से खाने के लिए तरस रहे हैं। अपने छत में थोड़ा सा ऐसे देखिए चावल रख दिए और ऐसे पानी तो हमने बाल्टियों में बड़ी बड़ी भर के रखा हुआ है। तो इस तरह से हमारे जो ये हम एक वातावरण देते हैं इन चिड़िया पंछी को, तो वो भी हमारे हमको सब्जियां तो मिलती हैं, हमारे साथ वो भी पलते हैं, है कि नहीं? कितना सुंदर लगता है। हमारे घर के बच्चे आके इतना खुश होते हैं उनको तितली, चिड़िया, ये सारी चीज़ों को देखकर। तो एक कितना खूबसूरत वातावरण बनता है, मन कितना प्रसन्न रहता है। आप इस बात का अंदाज़ा तभी लगा सकते हैं जब आप गार्डनिंग करेंगे, सब्जियां उगाएंगे। देखिए इतना टमाटर, इतनी सब्जियां ढेर भर भर के, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है दोस्तों, खाने के लिए हैं। और हम विश्वास करिए, क्योंकि आपके सामने ही हम रोज़ फ्रूटिंग ले रहे हैं और रोज़ लेके जाते हैं, तो हम कुछ भी नहीं खरीदते। मार्केट का भाव हमें नहीं पता है। देखिए करेले, देखिए ऐसे मतलब इतना सुंदर, आपको मन है आपका जो है, आपका हृदय जो है प्रफुल्लित हो जाएगा, खुश हो जाएगा। देखिए तो इसके साथ दोस्तों दो चीज़ें अभी चल रही हैं, टमाटर और करेला। तो हमने इसलिए करेले को नहीं किनारे किया क्योंकि ये टमाटर को छाया दे रहा है, इसलिए टमाटर हमारे जलेंगे नहीं और वो फ्रूटिंग करते रहेंगे। जब हमें ज़रूरत होगी हम ले लेंगे। और दोस्तों गर्मियों में इस तरह से हम तैयारी भी कर रहे हैं, साथ साथ अपने सारे कंटेनरों को भर ले रहे हैं, क्योंकि मैं 0 बजट में अपनी सब्जियां उगाती हूं, मैं कुछ भी खर्च नहीं करती। तो ये जो अभी सूखे पत्ते हमको गर्मी में ढेर सारे मिल जाते हैं, तो उससे मैं अपने सारे कंटेनरों को भरकर ऊपर से खाद मिट्टी डालकर अपने पौधे उगाती हूँ। तो उससे क्या होता है कि जब मैं उगाऊंगी तो इस तरह से हमें फ्रूटिंग मिलेगा, और जब मैं इनको उखाड़ूंगी और मिट्टी को बाहर निकालूंगी तो नीचे हमें ढेर सारी पत्तों की खाद मिलती है। तो इस तरह से दोस्तों मैं अपनी सब्जियां उगाती हूँ। वैसे तो दोस्तों मैं वेजिटेबल उगाती हूँ, सब्जियां मुझे ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं सब्जियां उगाती हूँ। आप फूल उगाएंगे, आपका घर आंगन महक जाएगा, कितना सुंदर, कितना खुशनुमा वातावरण पैदा होता है। तो इसलिए शुरुआत करिए गार्डनिंग की। आइए मेरे साथ
शुरुआत करिए और इस तरह से ढेर सारी ताज़ी ताज़ी सब्जियां लीजिए। अभी इसमें पानी पड़ा है इसलिए ऐसी दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको तोड़ लेंगे, तोड़कर इसको साफ कर लेंगे। तो दोस्तों इसी सब्जी के लिए आप बाज़ार जाएंगे, धूप में ढक के खाएंगे और पता नहीं कहाँ से किस जगह से पैदा हुआ किया हुआ, नाली के पानी से है कि अब मैं नहीं बोलूँगी किस पानी का है वो। तो आप इस तरह से इतनी फ्रेश ये देखिए सब्जियां आपको तभी मिल सकती हैं जब आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इतना बड़ा कंटेनर हो, आप छोटे गमलों में भी चौलाई, लाल भाजी, पालक, मेथी, धनिया, हालांकि ये टाइम नहीं है कुछ चीज़ों का, गर्मी है, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिलता ही रहेगा दोस्तों। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको मिलता ही रहेगा। जैसा कि मैं रोज़ सब्जियां तोड़ती हूँ, आपको पता है। ये देखिए इसकी सुंदरता आप देखिए, मन मोह लेगा आपको। ये सब्जियां तो ठीक हैं, बाज़ार में भी शायद मिल जाती होंगी, हमको नहीं पता, हम तो जाते नहीं हैं। तो ये इस तरह से ये देखिए, ये है पोई जो कि ढेर सारी हमको मिल जाती है। और इस तरह से मैं मिक्स भी बनाती हूँ दोस्तों। मिक्स करके बनाने से ना इसका टेस्ट, पौष्टिकता दोनों बढ़ जाती है, क्योंकि हमको कई सब्जी की पौष्टिकता एक साथ मिलती है। वैसे तो मैं चाहूँ तो एक ही पेड़ से या पोई ही बना सकती हूँ, या मैं चौलाई ही बना सकती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। इनके पत्ते आप देखिए, इनकी पालक खाइए दोस्तों। ये पालक से 25 गुना ज़्यादा पौष्टिक होती है। तो और इसमें कुछ भी नहीं लगना है, एक बार दाने को आपको गाड़ना है। अब मेरे पास दाने ऐसे हैं कि टुकनी में भर के रखे हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा दाने इनसे निकलते हैं। देखिएगा, इसको तोड़ लूँ, ये तो देखिए गिर गया। हमारी भाजियाँ जो हैं, ये इतनी सारी दोस्तों ताज़ी ताज़ी भाजियाँ हमें मिल गई। इस तरह से हमारे यहाँ ढेर सारी पोई उगी हुई है अपने से, क्योंकि हम जब ऐसे पोई को उगाते हैं ना तो इनमें दाने निकलते हैं जो हमारी मिट्टी में जाने अनजाने मिल जाते हैं, और फिर वो जगह जगह इस तरह से पोई जो है तैयार होती है। कितना तो उखाड़ दिया और कितना इस तरह से भरा हुआ है। इनके पत्ते देखिए आप कितने सुंदर। तो दोस्तों मैं ज़्यादा नहीं ले सकती, खाने वाले ज़्यादा नहीं हैं इस टाइम पे, इसलिए उतना ही लेंगे जितना खा सकें, बाकी फिर बाद में तोड़ लेंगे। वैसे भी ये एक मुट्ठी हो जाती है 4 पत्ते तोड़ो तो इस तरह से आपको ढेर सारी वेजिटेबल सेम ही एक बार आप लगाते हैं, पूरा साल भर खाते रहिए, या यूँ कहिए कि मतलब कई साल खाते रहिए। इसमें पानी पड़ते रहेगा, खाद पड़ते रहेगा, ये सब्जी देती रहेगी। थोड़ा कुछ टाइम के लिए अगर ये मुरझाती है तो इसको उखाड़िए मत, फिर इसको पानी दीजिए, कोड़ दीजिए, फिर से ये हरी भरी हो जाएगी और आपको फ्रूटिंग देती रहेगी। तो इस तरह से आप अगर सिस्टम से सब्जियां उगाते हैं तो आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे आपकी ये सब्जियां खाकर। ये देखिए पोई के इतने सारे पौधे तैयार हुए हैं, और यहाँ एक टोकनी में सीड भी, इतने सारे सीड्स इसके रखे हुए हैं। बहुत सारे तो निकल गए झाड़ू वाड़ू मारने में, ये टब टूटा हुआ है तो गिर जाता है, तो इस तरह से निकल जाते हैं। एक ककड़ी भी ले लूँ दोस्तों, क्योंकि हम तो रोज़ ही ककड़ी लेते हैं। तो ये तोड़ने लायक हो गई है तो इसको हम ले लेते हैं। ये देखिए हमारी सब्जियां। तो दोस्तों सुबह का मेरा काम है गौ सेवा। यहाँ पर लाके सब्जियाँ रखती हूँ, तो मैं सुबह सुबह गौ सेवा करती हूँ। गौ सेवा करने के बाद फिर मैं अपनी, ये भी मेरी एक सेवा ही है, और इसके लिए भी मेरे मन में बहुत प्रेम और श्रद्धा है। मैं इन सब्जियों की देखभाल बहुत ही अच्छे से करती हूँ और बहुत केयर करती हूँ। पता नहीं दोस्तों, मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, मुझे ध्यान तो नहीं है कि मेरे घर के सामने शुभ लाभ लिखा है कि नहीं लिखा है, लेकिन मेरे अंदर सबके लिए इतनी अच्छी भावना है कि ईश्वर मेरे साथ सब अच्छा ही अच्छा करता है। तो विचार लोगों के लिए अच्छे रखिए। दरवाजे पे शुभ लाभ लिखें या ना लिखें, तो हमारे साथ सब शुभ ही शुभ होगा। ईश्वर सब ठीक करेंगे। बहुत सारी कठिनाइयों से हमें भगवान बाहर निकाल लेते हैं, और फिर इस तरह का वातावरण, आपका मन तो वैसे ही प्रफुल्लित रहता है। तो वैसे भी सबके प्रति दोस्तों मैं समझती हूँ कि अगर आप पौधे से प्यार करते
हैं ना, तो आप चिड़िया से भी प्यार करते होंगे, आप पंछी से भी प्यार करते होंगे, आप गौ माता से भी प्यार करते होंगे, यानी प्राणी मात्र से आप प्यार करते होंगे। सच है कि नहीं? अगर आप इस तरह के वातावरण में रहते हैं, सुबह सुबह इतनी सुंदर हवा चल रही है, धूप तो है, अपना काम करेगा, वो गर्मी का टाइम है तो, लेकिन इतनी सुंदर हवा चल रही है कि मन एकदम, हृदय जो है ना खुशी से झूम झूम जाता है। तो दोस्तों उठिए बिस्तर से और इस तरह से ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियां उगाइए और अपने घर का ही ऑर्गेनिक खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको हम इस तरह से अपने गार्डन की खूबसूरती और सब्जियां कैसे उगानी है ये हम आप तक पहुंचाते रहें। दोस्तों इस तरह के फूलों को देखकर किसका मन खुश नहीं होगा, है कि नहीं? शायद आज मैंने नहीं कहा था कि है कि नहीं। ये देखिए, और ये जो है पोई जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, हर जगह पोई जो है पधारी हुई हैं, हमें हटाना पड़ता है। क्या करेंगे दोस्तों इतनी पोई का, है कि नहीं? तो दोस्तों ये हमारे घर के पीछे की जगह है, थोड़ी सी जगह है जहाँ मैंने ढेर सारे फ्रूट के पौधे उगाए हुए हैं। और इस तरह से हमारी ये देखिए करी पत्ता, मीठे नीम के पत्ते जिसको कहते हैं। तो दोस्तों मुझे तो जगह कम पड़ती है, मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा काश और मिल जाता तो मैं फ्रूट वाले पौधे, मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं फ्रूट वाले 10-20 पौधे नहीं उगा सक रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, देखिए एक बात आपको मैं बताती हूँ, छत में अगर आप फ्रूट के पौधे उगाते हैं, हालांकि मैं उगाती वेजिटेबल हूँ, तो छत में ये इस तरह के पौधे आप नहीं तैयार कर सकते। देखिए कितना सुंदर ये पौधा हमारा तैयार हुआ और इतना फलता है कि हमें आम नहीं खरीदना पड़ता। शुरू से ही इसके हम, आपने देखा होगा कि चटनी और ये सारी चीज़ों के लिए हम इसको तोड़ते रहते हैं और लास्ट में ये पकता भी है, जो कि ढेर सारा ऐसे पकता है और बहुत ही मीठा और टेस्टी है। ये है चीकू, चीकू में भी फल आ रहे हैं। जगह की कमी के कारण बेचारा दबे जा रहा आम के नीचे। क्या करूं, मैं आपको बता रही हूँ ना कि मुझे लगता है कि मुझे काश और थोड़ी सी जगह मिलती। ये हमारा अमरूद है जो बहुत ही स्पेशल है और इसमें अभी फूल आ रहे हैं जो कि फल भी आएंगे। ऐसी छाया वाली जगह में मैंने ऐसे देखिए कहीं जगह खाली नहीं छोड़ा है। ये जिमीकंद है, इतने बड़े बड़े हो गए हैं। इधर भी साइड में एक आम को लगाया हुआ है, वो देख उतना ऊंचा पहुंच गया। और ये हमारा मुनगा है जो कि इतना फलता है, इतना कि लास्ट में हम थक जाते हैं खाते खाते, फिर हम छोड़ देते हैं, तो ऐसे पेड़ में ही थोड़ा बहुत पक जाता है। तो इसके दाने भी मैंने बहुत सारे लोगों को बांटे हैं, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी का ये मुनगा है हमारा। इधर ये कंपोस्ट तैयार होती है, छत पर भी कंपोस्ट तैयार होती है। तो छत पे क्या होता है कि छत का ही गार्बेज और सूखे पत्तों से हम तैयार करते हैं। और ये नीचे का जो भी निकलता है ना, जैसे किचन वेस्ट जो गाय नहीं खाती हैं, मतलब जैसे छिलका फ्रूट वगैरह का हम नहीं डालते हैं, क्योंकि हम अपनी गौ माता को देते हैं। बाकी चीज़ें जो हैं उधर हम डालते हैं और वो कंपोस्ट होता है। देखिए ये नींबू का पेड़ है, जिसको 2 पेड़ को हमने एक साथ उगाया है। और इधर ये इतने सारे ये सब ये जिमीकंद हैं ये। और ये इस साल हमने ये आम उगाया है, थाई वैरायटी है। एक ये है, बहुत छोटे हैं लेकिन मैं इनको तैयार कर लूँगी, मुझे खुद पे विश्वास है। एक ये है देखिए, और ये गन्ना है दोस्तों। और एक और दिखाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ और भी ढेर सारी चीज़ें। बाकी तो आप पहचान ही रहे होंगे, जैसे अनार है और ये मौसम्मी है और ये भी मौसम्मी है दोस्तों। और एक आम का पौधा हमने यहाँ तैयार किया है, ये देखिए बहुत सीमित जगह है दोस्तों ये। अब इसी में हमने ढेर सारे, ये देखिए इतना मीठा पपीता, हम पपीता भी नहीं खरीदते, ये देखिए। और कुछ को हमने काट दिया क्योंकि हमको थोड़ी जगह चाहिए थी दोस्तों पौधों के लिए, क्योंकि पपीता जो है ना पौधों को बहुत तेज़ी से दबाता है। तो ये देखिए ये हमारी है अंजीर, जिसको रोहित ने काट दिया था, लेकिन ये तैयार हो गई। जड़ से काटा था लेकिन ये बाहर आ गई। और नींबू आप देखिए ऐसे गुच्छों में फले हुए हैं, जबकि इसको मैंने इतना काट छांट करी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा, मतलब हम घुस नहीं पाते थे तोड़ने के लिए। तो दोस्तों ये 12 मासी है, इसमें फूल भी आते रहते हैं, ऐसे फल भी लगे रहते हैं और ये पकते भी रहता है और बराबर इसको आप तोड़ते भी रहें, जैसे ये तोड़ने के लिए रेडी है। तो इस तरह से हमारे पास ढेर सारा ये नींबू हमको अपने घर से ही मिल जाता है। उधर एक कटहल तैयार हो रही है। और कोई बोल रहा था अरबी, तो ये अरबी इधर लगी हुई है और भी लगी है, अरबी के पत्तों की ज़रूरत होती है। पुदीना भी हमने लगाया हुआ है दोस्तों, देखिए कितना सुंदर एकदम ताज़े ताज़े, छत में भी पुदीना है। और यहाँ हमारी ढेर सारी जो है
वो तैयार हो रही है, कलम बोगनवेलिया की। और ये जो है मुनगा ही है, तो ये टेढ़ा होकर इधर को जा रहा था, मतलब इसमें गिर गया था, तो इसको हमने यहाँ से काट दिया, तो अब ये निकलेगा तो यहाँ से फ्रूटिंग करेगा। एक आम का पौधा हमने यहाँ भी लगाया है। तो दोस्तों इतना पास पास फिर होता भी नहीं है ना, तो थोड़ा देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, उस हिसाब से लगाना पड़ता है। तो मेरे पास मतलब जितनी भी जगह है ना जहाँ फ्रूट लगा सकते, अब इतनी सी जगह है, इसमें मैंने कलम लगा दिया, क्योंकि ये छाया वाली जगह है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो बाहर कहीं तो कलम उगा नहीं सकते। तो देखिए कितने सुंदर इनमें सब में पत्ते आ गए हैं। लेकिन दोस्तों गलती नहीं करिएगा अभी इनको उखाड़ने की या इनको पॉट देने की। अगर आपके कलम तैयार हो गए हैं तो आप इंतज़ार करिए, और जब सही मौसम सही टाइम हो तभी इनको रिपोर्टिंग करिएगा। रिपोर्टिंग मीन्स इनको पॉट दीजिएगा। ये देखिए, वो देखिए सब में ही मतलब पत्ते, कई कई में फूल आ रहे हैं, लेकिन मैं इनको छूंगी भी नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ बहुत अच्छे से कि ये सही वक्त नहीं है इनको छूने का। इनको हिलाना भी नहीं है, बस इनमें सुबह शाम आप पानी डाल दीजिए ऊपर से इनको सावर कराते हुए, ताकि इनमें ठंडक बनी रहे और ये मॉइस्ट रहे, ताकि ये सूखे ना। ये देखिए, तो इस तरह से दोस्तों थोड़ी सी जगह पे मैं ढेर सारी सब्जियां और ढेर सारे फल जो है मैं उगाती हूँ। जगह कितना कम है आप बताइए। अब ये गांव तो है नहीं, और गांव में मेरा ढेर सारा जगह है, तो वहाँ मैं रहती नहीं हूँ। कभी कभार जाती हूँ तो वहाँ ढेर सारे पौधे उगाती हूँ, पता नहीं कौन दुश्मन उनको उखाड़ कर फेंक देता है। और दोस्तों जो मैं कहती हूँ ना, गौ माता को जीवन का हिस्सा बनाइए। ये देखिए हमारे यहाँ मतलब ये हमारी लक्ष्मी हमको ये दूध देती है। हम गौ माता के लिए कुछ नहीं करते, गौ माता हमारे लिए इतना करती है, हमें इतना देती है कि अगर आप गौ माता से जुड़ते हैं और गौ माता को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो देखिए ये प्योर देसी गाय का दूध आपको दवाई के लिए भी नहीं मिलेगा। इतना केमिकल युक्त दूध और दही लोग बेच रहे हैं। तो दोस्तों इसमें से हमें दूध भी मिलता है, दही भी मिलती है, और इसकी मलाई से हमें घी भी मिलता है। तो इतना कुछ हमारी जो गौ माता है हमको दे। अब दोस्तों ये हैं चंदू महाराज जी, जो हमें अब निकलने नहीं देंगे। अब हमें जाना है उस साइड। उठिए, उठो भैया, चंदू उठो। ये देखिए अब ये उठने का नाम नहीं लेगा, मेरे को दूसरे रास्ते से तो दोस्तों ये चंदू ऊपर आ रहा। तो देखिए इधर थोड़ी सी जगह है, तो यहाँ भी हमने ये कसावा है जिसका वो बनता है साबूदाना। ये अमरूद है जो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और यही नीचे देखिए हमने करेला उगा दिया है। और इस साइड हमने ढेर सारी लौकी, करेला और पोई, जो कि पोई तो ऐसे उग रही है कि ढेर सारी उग रही है। देखिए ये सब इसके सीड्स गिरे हैं तो उग रही है, लेकिन हमने उगाया कम ही। ये बड़ा वाला जो है ना, जो बड़ा पौधा घूम रहा है, वही हमने उगाया है, बाकी ये सब अपने से गिर के उगते रहते हैं। करेला तो आपने देखा है कि कल हमने इतना तोड़ा, अभी देखिए इस तरह से फिर से इसमें करेले दिख रहे हैं। ये है लौंग का पौधा, कितनी कम जगह में मैं आपको बता रही हूँ। लौंग है उसकी बाजू में, और उसी के बाजू में एक आम का पेड़ देखिए वो जा रहा है। और इधर झूले तक में भी लौकी आके घूम रही है। एक आम का पेड़ और है, और इधर जो है तेज पत्ता है दोस्तों। मैं आपको तेज पत्ता, ये सब तेज पत्ता है जो कि बे लीव्स बोलते हैं, तेज पत्ता। इसको हम घर में ही मतलब कि उगाए हैं और ताज़ा ही इस्तेमाल करते हैं। हमको इसको भी बाज़ार से लेना नहीं पड़ता है इस तरह से। और ये हमारी मिट्टी है दोस्तों, हम रखते हैं इनको, हमको ज़रूरत पड़ता है। और ये पारिजात है दोस्तों, इसको बहुत बड़ा हो गया था तो बहुत ज़्यादा छाया मार रहा था, तो इसको जो है हमने कट कर दिया है। इसको छोटा सा मैं एकदम छतरी नुमा बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसलिए इसको अभी मैं उगने दूंगी, इसको फिर बाद में सेब दूंगी। और ये है गिलोय, देखिए ढेर सारी गिलोय। कोरोना टाइम में कितना गिलोय की ज़रूरत पड़ती थी आपको पता है, लोग खोजते थे, मिलती नहीं थी। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, और साथ ही पूरा वीडियो को देखें और हमें सपोर्ट करें। कोई आपकी अच्छी सलाह हो तो ज़रूर दें, कमेंट्स करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।